किसी को मनोरंजन कहानियां पसंद होती है तो किसी को प्राचीन कालीन डरावनी कहानियां सुनने और पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। अगर आप भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टोरी पढ़ने के आदी हैं, तो आज आप कई डरावनी खोपड़ियों के रहस्य के बारे में जानेंगे जो प्राचीन कालीन है। 5 भूतहा खोपड़ी की कहानियां। महारानी एनी का दक्षिणी प्रांत डार्सेटशायर के ब्रॉडविंडसर तथा लेमिरेगिस इलाके के बीच पुराना महल एक भूतहा खोपड़ी की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस महल को मार्शवुड विला कहा जाता था, पर अब लोग इसे चिकटी खोपड़ी का घर कहते हैं। कारण यह है कि इस स्थान में रखी खोपड़ी को जब जब सम्मानपूर्वक दफनाने के लिए बाहर ले जाने का प्रयास किया गया, वह जोरों से चीखने लगी। ब्रिटेन के विख्यात न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के जज जे उदाल ने सन 1872 में बेटिस्काम्बे महल में रखी इस खोपड़ी की पूरी कहानी दुनिया के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिस किसी ने भी इस खोपड़ी को बाहर ले जाने की कोशिश की या हटाना चाहा, तभी खोपड़ी अपने स्थान पर ही चीखने लगती है और उसे उठाने वाला व्यक्ति वर्ष के भीतर ही मर गया। उपलब्ध लेखक के जानकारी अनुसार 18वीं शताब्दी में इस जायदाद का मालिक हजारिया पीनी एक साजिश में देशद्रोह के अपराध में सन 1685 में न्यायाधीश जेफरी द्वारा वेस्ट इंडीज भेज दिया गया। उसका पोता जेम्स पीनी वहां से वापस आते समय अपने साथ एक अफ्रीकी आदिवासी को दास बनाकर ले आया। उस गुलाम का नाम बेटिस्काम्ब रखा गया था। कुछ समय बाद बीमारी के कारण वह मरने लगा तो उसने अभिलाषा व्यक्त की कि उसे उसकी मातृभूमि में दफनाया जाए। वह ब्रिटेन की जमीन में दफनाया जाना पसंद नहीं करेगा। इसके बाद जब वह मर गया तो पीनी परिवार के नौकरों ने मालिक के आदेश के आगे मरने वाले की शिक्षा को महत्व नहीं दिया। मगर जब बेटिस्काम्ब की कब्र खोदी गई और उसमें उसका शव उतारा गया तो पूरे इलाके में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पूरा मकान हिलने लगा। पीनी परिवार के खेतों की खड़ी फसल रातों रात सूख गई पर मरने लगे। भूतहा चीखें सुनाई देने लगी। इससे छुटकारा पाने हेतु उन लोगों ने बेटिस्काम्ब के शरीर को कब्र से निकालकर जला दिया, पर मिलने पर आखिरी इच्छा पूरी करने को काट कर सुरक्षित रख लिया। उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई थी। एक अनुष्ठान में उसकी आत्मा से यह प्रार्थना की गई कि जब तक उसके देश ले जाकर उसके खोपड़ी दफनाने दी जाए, तब तक वह तसल्ली रखें। कहा जाता है कि सन 1914 में इस खोपड़ी से खून भी बहा था, लेकिन इसका कारण अज्ञात है। इस खोपड़ी को लेकर दूसरी कई कहानियां भी चर्चित है। फ्रांस के एक पत्रकार एजे प्यू के पास 17वीं शताब्दी की खोपड़ी थी। उसका नाम उन लोगों ने फर्डिनेंड रखा हुआ था। पियू खानदान यूएस के लुसियाना फ्रांस में रहता था। उनका मानना था कि फर्डिनेंड भी घर से बाहर निकाले जाने पर चिकने लगता है। घर के भीतर जब भी उसकी चीख सुनाई गई, सभी परिवार में ही किसी की मौत हो जाती है। जैसे कि सन 1971 में खुद अजय पियू की मौत से पूर्व इस खोपड़ी को रात में रोते सुना गया था। पर पियू ने समझा था कि उसके माता पिता में से कोई मरने वाला है। ब्रिटेन के यारशायर क्षेत्र में बर्टन एग्नेस हॉल महारानी एलिजाबेथ के समय की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। सर हेनरी ग्रिफिन ने 1598 में बनवाया था। उनकी बेटी यह नहीं ग्रिफिथ की दीवानी थी। मरते समय उसने यह इच्छा की थी कि उसका सिर काटकर सुरक्षित रूप से इसे मकान में रखा जाए। पर इस भयानक इच्छा को पूरा करना किसके लिए संभव था? अंततः एनी को वैसे ही दफना दिया गया। तुरंत ही बाद रातों में तरह तरह की आवाजें और दूर कहीं जैसे वह कुएं के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने आरंभ हो गई। कार्य नहीं किया, अंतिम इच्छा का पालन किया गया। अनिका भूत भी अक्सर इसी जगह के करीब घूमता देखा गया। काफी समय के बाद सन 1900 में सरकारी हस्तक्षेप को रोकने के लिए एनी की खोपड़ी को इस आवास की एक दीवार में मुख्य कक्ष के अंदर दफना दिया गया। उसके बाद से भूत भी कम दिखाई देने लगा। सन 1641 में क्या अपराध में एक कैथोलिक पादरी का सर कलम कर दिया गया था और उसे मैनचेस्टर की मीनार पर लोगों को चेतावनी देने के लिए लटका कर रखा गया। फिर लिसेस्टरशायर में एक कैथोलिक परिवार के सदस्य उसे वाड्रालेह नामक इमारत में ले गए, जहां सीढ़ियों के पास ही उस खोपड़ी को सम्मान के साथ एक मेज पर रखा गया। तभी खोपड़ी को अपने स्थान से हटाया जाने पर रात को तेज हवाएं चलती है और हॉरर एक्टिविटीज आरंभ हो जाती है। समरसेट के शिल्टन कैंटेलो स्थित फार्म हाउस में 70 से खोपड़ी रखी है।
थियोफिलस ब्रूम नामक धनी किसान ने अपनी वसीयत में कहा था कि उसकी रखी जाए जहां उसे संसार का कोई भी व्यक्ति समरसेट आने सरलता से देखें। भ्रूण की खोपड़ी को उसकी जगह से हटाने पर भी हॉरर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। मिस्र, अरब और अफ्रीका में कई क्षेत्रों में इससे मिलती जुलती हॉरर स्टोरीज सुनी जाती है, उनका पूरा ब्यौरा नहीं मिलता। हाँ, यह बात अहम है कि बेटिस्कैम की खोपड़ी के बारे में की गई वैज्ञानिक खोज से यह पता चला है कि वह किसी प्रीहिस्टोरिक विमेन की खोपड़ी है। महिला की आयु 25 साल के आसपास होनी चाहिए। यह रहस्यमयी खोपड़ियां उनके स्थान से हटाया जाने पर पिंजरे में बंद चूहे की भांति छींक क्यों मारती है, यह समझा और बताया जाना असंभव है। भले ही कई लोगों द्वारा भूत साधना ही क्यों ना सीखी हो, पैरानॉर्मल साइंस कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन कभी कभी भूत पिशाच के मामले में तंत्र मंत्र यंत्र साधना भी काम करना बंद कर देती है।